परशुराम कौन थे और उन्हें ब्राह्मण क्यों पूजते हैं? परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। वे ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके पिता ब्राह्मण तथा माता क्षत्रिय थी। वे 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने पिताजी से अर्जित किया था। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उन्होंने स्वयं महादेव से प्राप्त की थी। महादेव ने ही उन्हें फरसा प्रदान किया था। परशुराम जी को पुराणों में चिरंजीवी बताया गया है। जवाब के अगले हिस्से में परशुराम जी से संबंधित अहम पौराणिक प्रसंगों की चर्चा की गई है। परशुराम जी द्वारा अपनी माता का वध एक दिन माता रेणुका स्नान करके लौट रही थी। उन्हें रास्ते में चित्ररथ गंधर्व अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते दिख गया, जिससे उनका मन विचलित हो उठा। जब वो अपने कुटिया में पहुंची तो उनके हाव भाव को ऋषि जमदाग्नि ने परख लिया और उनकी निंदा की। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को एक एक करके रेणुका का वध कर देने का आदेश दिया, लेकिन मातृ स्नेह के चलते उन्होंने अपनी मां को नहीं मारा। इससे जमदग्नि क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को शाप दे दिया। जब उन्होंने परशुराम जी से रेणुका का वध करने को कहा, तब उन्होंने तुरंत ही अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया। उनके इस कृत्य से जमदग्नि प्रसन्न उठे और उन्होंने परशुराम जी को वरदान मांगने के लिए कहा। बदले में परशुराम जी ने उनसे अपनी माता को पुनः जीवित करने और अपने भाइयों को शाप मुक्त करने का वरदान मांग लिया, जिसको जमदग्नि ने पूरा भी किया। एक दिन जमदग्नि के निवास स्थान पर कार्तवीर अर्जुन आया। स्मरण रहे कि इसी कार्तवीर अर्जुन ने एक बार रावण को युद्ध में परास्त किया था। रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया, जिसको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने उनकी कुटिया को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। वो बलपूर्वक जमदग्नि की कामधेनु गाय, जिसको उन्होंने इंद्र से वरदान के रूप में प्राप्त किया था, उसको अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर परशुराम जी कुपित हो उठे, यानी कि गुस्सा हो उठे, और देखते ही देखते उन्होंने कार्तवीर की हजारों भुजाएं काट डाली और अंततः उसका वध कर डाला। एक दिन की बात है, परशुराम जी की अनुपस्थिति में कार्तवीर अर्जुन के पुत्र उनकी कुटिया पर पधारे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए निशस्त्र जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को ये ज्ञात हुआ, तब उन्होंने रणभूमि में अकेले ही कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को उनके सेना सहित काल के गाल में भेज दिया। जिन जिन क्षत्रियों ने उनके ऊपर प्रहार किया, उन सबको परशुराम जी ने अकेले ही यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय रहित कर दिया था। समस्त पृथ्वी को जीतकर उन्होंने उसकी कमान कश्यप मुनि को सौंप दी और खुद महेंद्र पर्वत पर निवास करने चले गए। चूंकि उन्हें पुराणों में चिरंजीवी की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए पुराणों के अनुसार वे अभी भी वहां निवास करते हैं। रामायण में जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तभी परशुराम ने उनका रास्ता रोक लिया था। उन्होंने श्री राम को वैष्णव धनुष के ऊपर वाण चढ़ाने की चुनौती दी थी, जिसे श्री राम ने आसानी से पूरी कर दी थी। श्री राम ने उस वाण से परशुराम जी के तेज को नष्ट कर दिया था। वो वैष्णव तेज इसके बाद परशुराम जी से निकलकर श्री राम में समाहित हो गया था। महाभारत में परशुराम जी ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे परम पराक्रमी योद्धाओं को अस्त्र विद्या सिखाई थी। ये तीनों योद्धा आगे चलकर कौरव सेना के सेनापति भी बने थे। महाभारत में उनका युद्ध अपने शिष्य भीष्म से भी हुआ था। उस युद्ध में वे भीष्म को परास्त करने में असफल हो गए थे। पुराणों के अनुसार श्री विष्णु के कल की अवतार का गुरु होने का सौभाग्य श्री परशुराम जी को ही प्राप्त है, वो प्राप्त करेंगे। तो ये परशुराम जी क्या थे और इनका देखिए वृत्तांत इसमें बताया गया है कि किस तरह से परशुराम जी कितने शक्तिशाली थे। लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि थे वो कितने क्रोधित होते थे। जैसे कि बताया जाता है कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन वो इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते थे कि तुरंत तुरंत शाप भी दे देते थे और लोगों को शापित कर देते थे। और फिर उसके बाद जब उनका क्रोध शांत होता था, तब वो क्या करते थे, ठंडे दिमाग में जब आते थे तो वो उनको शाप मुक्त भी, जो शाप देते हैं उससे मुक्त भी कर देते थे। तो यही बताया गया है ना कि क्रोध
जब आता है तो उसके बाद इंसान को ये समझ नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 10 बार सोचो, 10 बार परखो, तोलो, पहले तोलो उसके बाद बोलो। तो ये परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। देखिए अभी 2 दिन पहले ही मनाई गई है, आप सभी को पता होगा। तो ये इनका वृत्तांत था। थैंक यू।